मायके में बोझ बनी ससुराल की लाडो रानी। बस माँ जी, अब और खाने का जी नहीं है। आप मुझे और कितना खिलाएंगी? मैं तुझे तब तक खाना खिलाऊंगी जब तक तू मोटी नहीं हो जाती। देख तो कितनी पतली है तू, खुद तो सुकड़ी सी और चली बच्चा पैदा करने। क्या माँ जी, मेरी शादी को 4 साल हो गए। अब इन 4 सालों में मैं मोटी नहीं हो रही थी, तो इसमें मेरी क्या गलती? और रही बच्चों की बात, तो अब बच्चे नहीं करूंगी तो कब करूंगी? आपको भी पता है ना, लोग ना जाने कैसी कैसी बातें बनाते हैं। भाभी, लोगों का तो काम है बातें बनाना, इसलिए आप उनकी बातों पर गौर नहीं किया करो। हाँ नेहा, माँ और काजल सही कह रही हैं। और बच्चे के लिए तुम्हें किसी की बातों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जब हम दोनों रेडी होंगे तभी करेंगे। बहू, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ये घर तुम्हारा है। हमने तुम्हें बहू नहीं बेटी माना है। बाहर की बातों का घर में कोई मतलब नहीं है। तुम बस आराम से रहो। इस तरह सभी लोग बातचीत करते हुए खाना खाने लगे। नेहा अपने ससुराल की अकेली बहू थी, इसलिए सभी लोग उसे बहुत मानते थे। उसके ससुराल में कभी भी उसे किसी काम के लिए रोका टोका नहीं जाता था और ना ही कोई ताना मारा जाता था। ऐसे ही समय गुजरता है। एक दिन, अमित, मैंने सोचा है कि एक बार हम दोनों मायके घूम कर आते हैं। मम्मी पापा को देखे हुए भी बहुत टाइम हो गया है। ठीक है नेहा, अभी मेरे काम में थोड़ी बिजीनेस चल रही है, इसीलिए तुम अकेली चली जाओ। तुम वहाँ आराम से 10-15 दिन रहो, तब तक मेरा काम भी हल्का हो जाएगा। पर मैं अकेले। हाँ, तुम मम्मी जी और पापा जी के पास अकेली हो, वहाँ तुम्हें कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा। तुम अच्छे से रेस्ट कर लेना। मैं बस तुम्हें कल सुबह ट्रेन में बैठा दूंगा। नेहा ने अपने सास सुनीता और ससुर रणजीत से विदा ली। दोनों ने उसे तोहफे देकर विदा किया। नेहा मायके जाने के लिए निकल जाती है। नेहा 4 साल बाद अपने मायके आई थी। उसके मम्मी पापा सुरेश और वीना ने उसका बड़े अच्छे से स्वागत किया। आ गई तू, तेरी शादी को 4 साल हो गए, आज याद आई है मायके की? माँ, मैं तो बहुत पहले ही आना चाहती थी, लेकिन अमित के ऑफिस का काम ऐसा था कि उन्हें छुट्टी नहीं मिल रही थी। हाँ चल, अब आ गई है तो क्या हुआ, लेकिन तुझे बात याद है ना कि तू ससुराल की अकेली बहू है। अब तू यहाँ 15 दिन आराम से रहेगी तो वहाँ तेरा काम कौन करेगा? पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। अमित ने खुद ही मुझे यहाँ आराम करने के लिए भेजा है। मेरे ससुराल में माँ जी और पिताजी ने मुझे काम से मना किया है। काम से मना किया है तो क्या हुआ? तू कोई मेहमान है जो आराम करेगी? जा जाकर रसोई में मेरी थोड़ी हेल्प करवा। इतने दिन बाद आई है तो हमें थोड़ा टाइम देगी या नहीं? नेहा अपनी माँ की बात सुनकर चुपचाप रसोई में चली जाती है, जहाँ उसकी माँ ने उसे सारे काम सौंप दिए। ससुराल में मेरी माँ जी हमेशा मुझे बेटी जैसा मानती हैं, और यहाँ मेरी खुद की माँ मुझसे एक नौकरानी जैसा बर्ताव कर रही है। एक दिन रात को नेहा को अमित का फोन आता है। नेहा, तुम ठीक हो ना? वहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं अमित, यहाँ सब ठीक है। नेहा, मुझे तुम्हारी आवाज ठीक नहीं लग रही। क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? तुम मेरे आने से पहले घर वापस क्यों नहीं आ जाती? अमित, मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ आकर मुझे लेकर जाएं। ठीक है, मैं 3 दिन बाद तुम्हें लेने आ जाऊंगा, तब तक तुम वहाँ रहो। अगले 2 दिनों तक नेहा को अपनी माँ और पिताजी से बस ताने और काम ही मिलता रहा। उसकी माँ ने उसे मायके में बोझ होने का एहसास कराया। तू ससुराल से होकर आई है, पर लगता नहीं है कि तुझे कुछ आता होगा। तेरे ससुराल वालों ने तुझे लाड प्यार देकर बिगाड़ दिया है। तेरा ध्यान तो बच्चे की तरफ भी नहीं है। मेरी माँ को ये बात पता नहीं है कि मैं अपने ससुराल की अकेली बहू हूँ। वहाँ मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता। अरे, तू अपने ससुराल से होकर आई है तो कम से कम अपने साथ 1-2 जोड़ी कपड़े तो नए लेकर आती। शादी के 4 साल हो गए और तेरी कोई तरक्की नहीं हुई। पापा, अमित और मेरे पास सब कुछ है, हमें कोई कमी नहीं है। हम नया घर भी ले रहे हैं। नया घर ले रही है तो हमें क्या? ये नया घर तुम्हारी सास के नाम पर होगा या तुम्हारे नाम पर? अब मैं क्या बोलूं अपनी माँ से, वो तो हर चीज में कमी निकालती हैं। तीसरे दिन अमित अपनी पत्नी नेहा को लेने उसके मायके आता है। नमस्ते माँ जी, मैं नेहा को लेने आया हूँ। मेरे ऑफिस का काम थोड़ा कम हो गया है। हाँ हाँ ठीक है, ले जाओ अपनी पत्नी को। वैसे भी यहाँ इसका कोई काम नहीं है, बैठी बैठी बस खा रही है। अमित के मन में अपनी सास की बात से डाउट होता है। वो नेहा के पास जाता है। नेहा, क्या तुम ठीक हो? यहाँ सब ठीक से रहा ना? हाँ अमित, यहाँ सब ठीक था। नेहा वहाँ से निकल जाती है। जब अमित और नेहा घर वापस पहुँचे तो सुनीता और रणजीत ने उनका स्वागत किया। कैसी हो बहू? ये क्या, तू पतली हो गई है? क्या तेरे मायके वालों ने तुझे खाना नहीं खिलाया? माँ जी। माँ, मुझे लगता है नेहा वहाँ बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। माँ जी ने मुझसे कहा कि वहाँ नेहा का कोई काम नहीं था और वो बस बैठी बैठी खा रही थी। क्या तेरी सास ने ये सब बोला? बहू, क्या हुआ? हमें साफ साफ बताओ, क्या तुम्हारे मायके में तुम्हें कोई दिक्कत थी? नेहा अपने ससुराल वालों का व्यवहार देखकर रोने लगी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए।
मैं आपसे कुछ छिपा रही थी। मेरे मायके में मेरी माँ और पिताजी ने मुझे बहुत परेशान किया। मेरी माँ ने मुझे एक नौकरानी जैसा समझा। मेरे पिताजी ने मेरे कपड़ों पर ताने मारे। मेरी माँ ने कहा कि मैं मायके में बोझ हूँ। क्या तेरी माँ ने तुम्हें बोझ कहा? हाँ माँ जी, जब से मैं यहाँ से गई थी तब आप दोनों ने मुझसे कहा था कि मैं वहां आराम करूं, लेकिन वहां मुझे एक पल भी चैन नहीं मिला। बस तुम चुप हो जाओ मेरी बच्ची, अब तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम्हारा घर यही है। अमित, अब तुम मेरी बात सुनो। अपनी पत्नी का मायका यही है और ये लड़की हमारी बेटी है। अगर आज से कोई भी इसको ताना मारता है या भला बुरा कहता है तो वो मेरी तरफ से इस घर से बाहर होगा। हाँ पिताजी, मैं हमेशा नेहा के साथ हूँ। नेहा को अपने ससुराल वालों का ये व्यवहार देखकर बहुत अच्छा लगा। उसे लगा कि वो सच में अपने ससुराल की लाडो रानी है। अगले ही दिन सुनीता ने नेहा के मायके फोन किया। वीना जी, मेरी बहू कैसी है? वो तो अब आपके ही घर की है, जैसी भी होगी आप ही संभालिए। वीना जी, मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ, नेहा अब हमारी बेटी है। अगर आपने आज के बाद उसे एक भी कड़वा शब्द बोला या किसी काम के लिए रोका टोका तो हम उससे सारे रिश्ते तोड़ देंगे। अरे आप इतनी गंभीर क्यों हो रही हैं? मैं आपको सच बता रही हूँ। हमारी बेटी ने हमें बताया कि आपने उसे वहाँ क्या क्या कहा। आज से आप उसे कभी मायके आने के लिए मत बोलना। सुनीता ने फोन रख दिया। वीना को अपनी गलती का एहसास हुआ। अगले दिन वीना और सुरेश नेहा के ससुराल आए। बेटी, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। मुझे तुझे वहाँ आराम करने देना चाहिए था। माँ, आप अब मुझे माफ करने के लिए क्यों कह रही हैं? बेटी, तेरी सास ने मुझे बहुत समझाया। तेरी सास ने मुझे बताया कि तू ससुराल की लाडो रानी है और हमने तुझे बोझ समझा। वीना जी, आप यहाँ आई हमें अच्छा लगा, पर अब आप नेहा को कुछ मत बोलिए। वीना और सुरेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने नेहा से माफी मांगी और वहां से चले गए। समय बीतता गया। नेहा अपने ससुराल में ठीक थी। उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। अमित, मुझे लगता है अब हमें बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। हाँ नेहा, अगर तुम तैयार हो तो हम कल ही डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर से सलाह लेने के बाद नेहा जल्द ही प्रेग्नेंट हो गई। ये खबर सुनकर ससुराल में सभी लोग बहुत खुश हुए। मैंने तुझे कहा था ना, तू मोटी होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ जी, सब आपके और अमित के प्यार की वजह से हुआ है। प्रेगनेंसी के दौरान नेहा की सास सुनीता ने उसका बहुत ध्यान रखा। ये मेरी बेटी है, मैं इसे कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। समय आने पर नेहा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। पूरे ससुराल में खुशी का माहौल था। नेहा को अपने ससुराल में वो प्यार, इज्जत और सेफ्टी मिली जो उसे कभी मायके में नहीं मिली थी। वो जानती थी कि वो मायके में बोझ बनी थी, लेकिन अपने ससुराल की वो हमेशा लाडो रानी रहेगी। भाभी, हमारे कॉलेज की तरफ से गोवा के लिए एक ट्रिप ऑर्गेनाइज की गई है, जिसके लिए वो हमसे 5,000 रुपए ले रहे हैं। मेरी सभी सहेलियां जा रही हैं। मेरा भी बहुत मन है, प्लीज मुझे जाने दो। हे राम, 5,000 रुपए! इतने में तो मैं महीने भर का राशन भरवा लूं। कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। चुपचाप से घर पर रहो और घर के कामकाज में मेरी मदद करो। ये लो, जल्दी से इन कपड़ों को प्रेस कर दो। लेकिन भाभी, अभी तो मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। मैं शाम को आकर सारे कपड़े प्रेस कर दूंगी। अरे, पढ़ लिख के कौन सी तू कलेक्टर बन जाएगी? शादी के बाद चूल्हा चौका ही तो संभालना है। चल, अब जल्दी से सारे कपड़े प्रेस कर दे। इसके बाद बेचारी शिवानी उस दिन कॉलेज न जाकर सभी कपड़ों को प्रेस करने लग जाती है। शिवानी जब 8 साल की थी तभी उसके माता पिता का देहांत हो गया था। वो अपने भैया भाभी के साथ रहती थी। उसके भैया भाभी उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। अगले दिन सुबह जब शिवानी कॉलेज जाती है तो वहाँ उसका बेस्ट फ्रेंड आकाश उससे पूछता है, अरे शिवानी, कल तुम कॉलेज क्यों नहीं आई? पता है मैं कितनी देर तक तुम्हारी राह देखता रहा। बस यूं ही आकाश, एक्चुअली वो घर में काम ज्यादा था। काम ज्यादा था या फिर तुम्हारी भाभी नहीं चाहती थी कि तुम कॉलेज जाओ? हाँ आकाश, दरअसल मेरी भाभी ने ही मुझे आने नहीं दिया। वो नहीं चाहती कि मैं कॉलेज जाऊं और पढ़ाई करूं। अगर मैं घर पर पढ़ना भी चाहूं तो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझे काम में लगा देती है। तो तुम उनकी शिकायत अपने भैया से क्यों नहीं करती? भैया से कहकर कोई फायदा नहीं है। वो भी भाभी की तरह हर समय मुझसे लड़ते रहते हैं। अपनी शादी से पहले तो वो मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब से भाभी उनकी जिंदगी में आई है तब से वो बिल्कुल ही बदल गए। शिवानी का उदास चेहरा देखकर आकाश दुखी हो जाता है, क्योंकि वो शिवानी को दिल ही दिल में बहुत चाहता था। लेकिन शिवानी इस बारे में कुछ नहीं जानती। फिर तभी कॉलेज की बेल बजती है और आकाश हंसते हुए शिवानी से कहता है, अरे जल्दी चलो, त्रिपाठी सर का लेक्चर शुरू होने वाला है। अगर देर हो गई ना तो उनका बर्ताव हमारे लिए खराब हो जाएगा। इसके बाद शिवानी और आकाश जोर जोर से हंसने लगते हैं
और लेक्चर अटेंड करने के लिए क्लास में चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन आकाश शिवानी को अपनी कार में उसके घर छोड़ने चला जाता है, लेकिन गाड़ी से उतरते हुए नैना उसे देख लेती है और शिवानी के घर पहुंचते ही कहने लगती है, ये कोई वक्त है घर आने का? तुम्हारे अंदर कुछ शर्म बची है या नहीं? भाभी, आप इतना नाराज क्यों हो रही हो? 1 घंटा ही तो लेट हूँ। आप तो ऐसे चिल्ला रही हैं जैसे 2 दिन से कहीं गायब हूँ। मुझसे जुबान लड़ाती हो? अगर आज तुमसे 1 घंटे का हिसाब नहीं लिया ना, तो कल से 2-2 दिन भी गायब रहने लगोगी। अब जो मैं पूछ रही हूँ उसका सीधा सीधा जवाब दो। भाभी, कल से मेरे एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। घर पर तो आप मुझे पढ़ने नहीं देती, किसी न किसी काम में लगाए रखती हैं। अच्छा बेटा, जुबान तो कैंची की तरह चलती है तुम्हारी। आखिर कौन था वो लड़का जो तुम्हें यहाँ छोड़ने आया था? वो मेरे कॉलेज में मेरे साथ ही पढ़ता है। आज पढ़ाई के चक्कर में थोड़ा लेट हो गई थी, इसलिए वो मुझे घर ड्रॉप करने आया था। आजकल बड़े पंख लगे हुए हैं तुम्हारे। आज किसी के साथ रात को घर आई हो, कल किसी के साथ शादी करके आ जाओगी, तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? आने दो तुम्हारे भैया को, उन्हें भी तो पता चले क्या गुल खिला रही है उनकी बहना। शिवानी नैना को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि जैसा वो सोच रही है ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन नैना शिवानी की एक नहीं सुनती और अपने पति मयंक के घर आते ही शिवानी के खिलाफ उसके कान भर देती है। अगली सुबह शिवानी जैसे ही तैयार होकर कॉलेज के लिए निकलने लगती है, तभी मयंक उसे रोकते हुए कहता है, शिवानी, आज से तुम कॉलेज नहीं जाओगी। लेकिन क्यों भैया, आज तो मेरा एग्जाम है। अरे बहुत कर ली तुमने पढ़ाई, अब घर पर रहकर घर के कामकाज सीखो। इससे पहले कि तुम हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ो, उससे पहले ही हम तुम्हारी शादी कर देंगे। शादी? इतनी जल्दी भैया? नहीं भैया, जब तक मैं पढ़ाई पूरी नहीं कर लेती तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। शिवानी, तुम्हें पता है ना, मैंने एक बार जो फैसला ले लिया सो ले लिया। कल शाम तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं, तुम तैयार रहना, हम जल्द ही तुम्हारी शादी कर देंगे। शिवानी अपने भाई को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन मयंक उसकी बिल्कुल नहीं सुनता। और उधर कॉलेज में बैठा आकाश कब से शिवानी की राह देख रहा होता है। एग्जामिनेशन हॉल में शिवानी के न आने के कारण आकाश भी वहां से बिना पेपर दिए ही चला जाता है। एग्जाम खत्म होने के बाद शिवानी और आकाश की दोस्त निधि आकाश के पास आकर बैठती है और उससे कहती है, आकाश तुम पागल हो गए हो क्या, जो बिना पेपर दिए आ गए? निधि यार, आज शिवानी कॉलेज नहीं आई, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या तुम उसके घर जाकर पता कर सकती हो कि आखिर बात क्या है? हाँ, क्यों नहीं, चली जाऊंगी मैं, लेकिन ये तो बताओ, जब तुम शिवानी से इतना प्यार करते हो तो उसे बोल क्यों नहीं देते? हाँ, तुम सही कह रही हो। अच्छा, उसको जाकर बोलना कि कल सुबह मुझे पहाड़ी वाले मंदिर पर मिले। इसके बाद निधि सीधा शिवानी के घर जाती है और उसे आकाश का मैसेज दे देती है। अगले दिन सुबह शिवानी आकाश से जाकर मंदिर में मिलती है और रोते हुए उससे कहती है, आकाश, मेरे भैया भाभी जबरदस्ती मेरी शादी एक अनपढ़ तलाकशुदा मर्द के साथ कर रहे हैं, और तो और उसके 2 बच्चे भी हैं। क्या? लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसके पास बहुत पैसे हैं और उन्हें लगता है कि अगर मेरी शादी अमीर घर में हो जाएगी तो उन्हें भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। निधि ने मुझे सब बता दिया है और अब इस दलदल से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम अपने भैया भाभी का घर छोड़ दो। लेकिन फिर मैं कहाँ जाऊंगी? भैया के अलावा इस दुनिया में मेरा है ही कौन? तुम मेरे घर चलो शिवानी, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। लेकिन आकाश, तुम्हारे घर पर इस तरह रहना, लोग क्या कहेंगे? तुम्हारे घर वाले क्या सोचेंगे? नहीं, मुझे ठीक नहीं लग रहा। शिवानी, आज हम मंदिर में खड़े हैं और मैं भगवान के सामने तुमसे कुछ भी झूठ नहीं कहूंगा। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शिवानी, मैं भगवान को साक्षी मानकर उम्र भर तुम्हारा साथ निभाने का वादा करता हूँ। तुम्हें हर हाल में खुश रखूंगा और हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। आकाश की बात सुनते ही शिवानी दंग रह जाती है और कुछ कह पाती उससे पहले ही आकाश कुमकुम उठाता है और उससे शिवानी की मांग भर देता है। आकाश की बातों ने शिवानी का मन भी जीत लिया। शायद उसे जिंदगी में पहली बार किसी ने इतना प्यार दिया था और वो राजी खुशी आकाश के साथ मंदिर में अग्नि को साक्षी मानकर शादी कर लेती है। शादी करने के फौरन बाद शिवानी आकाश के साथ अपने घर पहुंचती है तो उसकी भाभी उसको देखते ही जोर जोर से छाती पीटने लगी। हाय राम, ये क्या कर डाला इस लड़की ने, हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। जिस बात का डर था वही हुआ, इस लड़की ने हमारे मुंह पर कालिक पोत दी। अच्छा, जब तुम पैसों की खातिर मेरी उस तलाकशुदा बच्चों के पिता से शादी करवाने जा रहे थे तब कुछ नहीं, और अगर मैंने अपनी पसंद के लड़के से शादी कर ली तो तुम्हारी खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल गई। शिवानी, ये तुमने अच्छा नहीं किया, अब निकल जाओ मेरे घर से और फिर कभी मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। आज से तुम हमारे लिए मर गई। मर तो मैं आपके लिए उसी दिन गई थी भैया जिस दिन भाभी ब्याह कर इस घर में आई थी, बस ये बात कहने में आपको कई साल लग गए। इसके बाद आकाश शिवानी को अपने घर लेकर जा रहा होता है। तभी गाड़ी में बैठी शिवानी
आकाश से पूछती है, आकाश तुम्हें डर नहीं लग रहा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ना जाने तुम्हारे मम्मी पापा क्या कहेंगे, पता नहीं वो हमारे रिश्ते को अपनाएंगे भी या नहीं। तुम घबराओ नहीं शिवानी, ऊपर वाले ने चाहा तो सब ठीक ही होगा। घर पहुंचते ही आकाश गाड़ी से उतरता है और शिवानी की तरफ का गेट खोलते हुए उसे बाहर आने के लिए कहता है। शिवानी घबराई हुई धीरे धीरे घर के दरवाजे तक जाती है तो देखती है कि एकदम से उनके ऊपर फूलों की बारिश होने लगती है और उसकी सास हाथ में आरती की थाल लिए खड़ी होती है। शिवानी ये सब देखकर दंग रह जाती है। आकाश के मम्मी पापा ने बहुत ही अच्छे से शिवानी का स्वागत किया और तोहफे के रूप में उसे सोने के गहने भी दिए। इसके बाद शिवानी और आकाश ने माता पिता के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। फिर शिवानी ने आकाश से पूछा, आकाश अब तो बता दो ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारे मम्मी पापा गुस्सा होने की जगह हमारी आरती उतार रहे हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बताता हूँ बाबा, सब बताता हूँ। दरअसल मैंने अपने माता पिता को तुम्हारे बारे में पहले ही बता दिया था और उन्होंने ही मुझसे कहा था कि मैं आज ही तुमसे शादी कर लूं और तुम्हें उनकी बहू बनाकर इस घर में ले आऊं। और ये सब तैयारी, ये भी उन्हीं का ही आइडिया था। ओहो, तो इसीलिए मंदिर में मेरे जवाब का इंतजार किए बिना ही तुमने मेरी मांग में सिंदूर भर दिया, ताकि मेरे पास मना करने का कोई कारण ही ना रहे। हाँ, मेरे मम्मी पापा सुबह से इन सब तैयारियों में लगे हुए थे। उन्होंने ही घर को सजाया, तुम्हारे मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए और ये फूलों वाला आइडिया, ये भी उन्हीं का ही था। सच में आकाश, तुम्हारे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं। तुम्हारे नहीं बल्कि हमारे। आज से वो तुम्हारे भी तो मम्मी पापा हैं। हाँ, हमारे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं। इसके बाद दोनों ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और फिर दोनों की ही MNC कंपनी में नौकरी लग गई।